नमस्ते मित्रों। पहले मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और आज हम स्वस्थ जीवन के महत्वपूर्ण सूत्रों की चर्चा करते हुए उपवास के विषय पर बात करेंगे। उपवास को कुछ लोग व्रत भी कहते हैं, कुछ लोग फास्ट भी अंग्रेजी में उसको कहते हैं। उपवास का बहुत ही गूढ़ अर्थ है आत्मा के समीप होना, परंतु जन सामान्य की भाषा में उपवास को भूखे रहना समझा जाता है, अर्थात सर्वथा अन्न को छोड़ देना कुछ समय के लिए। यह उपवास की श्रेणी में आता है। उपवास शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? उपवास को हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म संस्कृति में क्यों महत्ता प्रदान की गई है? उपवास के क्या नियम हैं? किन लोगों को उपवास करना चाहिए, किन लोगों को उपवास नहीं करना चाहिए? इन सब विषयों पर हम चर्चा करना चाहते हैं। मित्रों, हम दिन रात कुछ ना कुछ भोजन के रूप में खाते रहते हैं, जो पच करके शरीर से बाहर निकलता रहता है और आवश्यक चीजें शरीर को प्राप्त होकर के शरीर के जीवन को, प्राणों को चलाती है। शरीर के अंदर जब खाते खाते अनियमित दिनचर्या के कारण या पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण फास्ट फूड आदि गलत पदार्थों का सेवन किया जाता है, तो उस सेवन करने के समय कुछ ऐसी चीजें हमारे द्वारा खाई जाती हैं जो हमारे शरीर के अंदर से निकल नहीं पाती और टॉक्सिन्स के रूप में जमा होने लगती है, आंतों से चिपकने लगती है। आप लगातार, बहुत सारे लोग आज बदली हुई दिनचर्या के कारण देर रात तक भोजन करते हैं। मित्रों, सुबह से लेकर रात तक हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और पाचन क्रिया, पाचन अंग लगातार कार्य करते रहते हैं, जिस कारण लगातार कार्य करने से वो पाचन अंग दुर्बल हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बिना सोए, बिना विश्राम किए अगर लगातार कार्य करे तो निश्चित रूप से कुछ दिन में ही वो बीमार हो जाता है। उसको रेस्ट की जरूरत है। और नींद, अच्छी नींद स्वास्थ्य के लिए इसीलिए जरूरी बताई गई है कि नींद से आपके शरीर के समस्त अंगों को विश्राम मिलता है। परंतु गलत दिनचर्या के कारण रात्रि काल में देर रात तक भोजन करने के कारण लोग जब सो जाते हैं तो सोते समय उनके अंग शिथिल हो जाते हैं और शिथिल होने के बाद भी पाचन क्रिया उनकी चलती रहती है, क्योंकि रात को लेट उन्होंने भोजन किया, जिस कारण से वो भोजन देर रात तक हजम होता है और लगातार कार्य करने से पाचन अंग दुर्बल हो जाते हैं और उस अंग में सबसे मुख्य अगर असर पड़ता है तो लीवर पर पड़ता है। लीवर शरीर का वो महत्वपूर्ण अंग है जो शरीर के अंदर कम से कम 500 प्रकार की फंक्शन में भाग लेता है। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड मानी जाती है। लगभग 1.5 किलो के करीब वजन का लीवर होता है। मित्रों, लीवर को रासायनिक कारखाना भी कहा जाता है। लीवर हमारे शरीर में रक्त का निर्माण करता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और सबसे बड़ी चीज, जब चोट लगती है तो उस चोट लगते समय जो ब्लड क्लोटिंग होती है, रक्त का थक्का जमता है, उस रक्त के थक्के जमने में जो तत्व शरीर के अंदर लाभ करता है, उसको जमाने में मदद करता है, फाइब्रिनोजन, वो भी लीवर में ही निर्माण होता है। मित्रों, लीवर शरीर के अंदर फैट का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लीवर ही
इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। लीवर ही बाइल जूस को पैदा करके भोजन का पाचन करता है। अपने अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण तत्वों का संग्रह भी लीवर करता है, जिसमें विटामिन ए, डी, ई और के जो रक्त के थक्के में काम सहयोग में कार्य करता है। इस प्रकार के कुछ एसेंशियल सब्सटेंस, एसेंशियल पदार्थ लीवर अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जिसमें आयरन भी है, फोलिक एसिड भी है। लीवर वो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का कार्य करता है, हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने का कार्य करता है, कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल HDL जिसको कहते हैं उसको लीवर के अंदर ही उसका भी निर्माण होता है। शरीर के अंदर आर्सेनिक, बिस्मिथ, लेड आदि हानिकारक तत्व शरीर के अंदर से लीवर बाहर निकालता है। मित्रों, लीवर वो विशेष शरीर का अंग है जो 25% अगर उसके टिश्यू सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं तो वो अपने अंदर पुनर्निर्माण की क्षमता रखता है। लीवर वो महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन अंतिम स्तर तक वो कार्य करता रहता है। लीवर को बचा करके रखना, लीवर को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उपवास का क्या महत्व है। उपवास का सबसे प्रमुख महत्व है कि उन पाचन अंगों को विश्राम देना। विश्राम देने के बाद वो पाचन अंग लीवर के अंदर वो परमात्मा ने शक्ति दी है कि वो अपने अंदर के जितने भी विषैले और विजातीय द्रव्य हैं उनको बाहर निकाल फेंकता और अपने आप खुद समर्थ और सामर्थ्यशाली होकर के कार्य करता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि लंघन परम औषधम। उपवास को लंघन भी कहते हैं। लंघन ही परम औषधि है। सामान्य ज्वर अगर किसी को आ जाए, सर्दी जुकाम खांसी हो जाए, दस्त लग जाए, अपचन हो, कोई किसी कारण से स्वादवश आपने अधिक भोजन कर लिया है, तो उस समय आप लंघन करें। और आयुर्वेद में कहा है कि जरूरत के अनुसार अगर 3 दिन तक लंघन आपने किया, उपवास किया, तो आप निश्चित रूप से रोग बिना दवा के, बिना औषधि के दुम दबा करके भाग जाते हैं। उपवास इतना आवश्यक है। शरीर के अंगों को आप निश्चित रूप से पहले से अधिक शक्तिशाली बना करके अपने जीवन को लंबा जी सकते हैं। मित्रों, इसी कारण से हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने इस धर्म और संस्कृति के साथ इस उपवास को जोड़ा। लोग एकादशी का उपवास करते हैं, नवरात्र का साल में 2 बार उपवास करते हैं। इस कारण क्योंकि उस समय जब नवरात्रि आती है तो मौसम बदलने का काल होता है, और मौसम बदलने के काल के समय बहुत सारे संक्रामक रोग व्यक्ति को होते हैं, जिस कारण अगर आपने उन 9 दिनों में उपवास किया तो शरीर आने वाले मौसम के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन बहुत गलत परंपरा आज के उपवास के समय लोगों को अज्ञानतावश आ गई है कि उपवास के नाम पर जो रेस्ट उनको शरीर को देना था, जो विश्राम उनको पाचन अंगों को दिलाना था, शरीर की सफाई जिससे वो करते, उन पाचन अंगों के विश्राम के स्थान पर उन्होंने कुट्टू के आटे, मावा, खोए की बर्फी आदि पदार्थों का सेवन करके उस समय उपवास को उन्होंने बिगाड़ दिया है, और रात को वो अधिक से अधिक भोजन करते हैं, जिससे पूरा दिन जो भी उन्होंने किया उसका सब सत्यानाश हो जाता है। इसलिए उपवास करें तो नियम अनुसार करें, और उपवास का नियम है या तो केवल पानी का सेवन करें या केवल फलाहार का सेवन करें। आप रस, जो सब्जियों का सूप है,
उसका सेवन कर सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, नींबू पानी पर भी उपवास कर सकते हैं। लेकिन मुख्य अगर आपको लाभ लेना है उन रोगों के लिए जो बहुत ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, जैसे मोटापा, टीबी, किडनी की बीमारियां, दम्मा आदि जितने भी भयंकर रोग हैं, कोलेस्ट्रॉल, हृदय संबंधी रोग, अर्थराइटिस, टीबी इत्यादि वहाँ गंभीर व्याधियों से ग्रस्त हैं, उन लोगों को लंबा उपवास करना चाहिए। किसी न किसी प्राकृतिक चिकित्सक की देखरेख में करना चाहिए। मित्रों, गर्भवती महिला को और मेहनतकश इंसान जो ठेला चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए उपवास नहीं है, क्योंकि वो मेहनत का कार्य कर रहे हैं। उपवास उन लोगों के लिए है जो किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं। और आप अगर स्वस्थ भी हैं तो सप्ताह में एक दिन उपवास रखें, शरीर के अंगों को विश्राम दें। 6 दिन भोजन करें, एक दिन कोई भी अपने अनुसार चुने और उस दिन आप केवल पानी का, नींबू पानी का सेवन करें, तो आप निश्चित रूप से बहुत लंबा जीवन जी सकते हैं। आपको कोई गंभीर व्याधियों के चांस, अवसर कम होंगे पैदा। इसलिए आप उपवास का महत्व समझें। और मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि उपवास करने से आपके शरीर के अंदर वो चमत्कारिक अनुभव आपको प्राप्त होंगे, जिसको आप निश्चित रूप से कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर इस वीडियो को सुनने के बाद आपकी कोई क्वेरी हो उसको भी मुझे बताएं। और मेरे पुराने वीडियो जो मैंने जठराग्नि पर इत्यादि विषयों पर चर्चा करते हुए 1 से 5 पार्ट तक बताया है, अब उनको भी आप अवश्य सुने, जिससे आप पूरा बिना दवा के कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं उसको अच्छे से जान पाएं। मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और पुनः फिर मिलूंगा एक नए विषय के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।